हाल ही में भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है और अभी तक लगभग 300 चीनी ऐप्स भारत में बैन किए जा चुके हैं। अब ये क्यों किया गया है तो ये ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, यानी कि ये भारत के डाटा को चुरा रहे हैं ऐप्स और इसको मिसयूज़ कर रहे हैं डाटा को। ठीक है, इस वजह से क्या है, बैन कर दिया गया है। किस धारा के यानी कि किस एक्ट के माध्यम से किया गया है तो ये किया गया है आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69A के माध्यम से किया है। ठीक है, अब ये डाटा चुराते कैसे हैं ये देखेंगे। ठीक है, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं यानी कि गूगल पर, यूट्यूब पे या फिर अदर ऐप्स पे, ठीक है, या फिर आप जैसे गेम खेलते हैं, फ्री फायर हो गया, टिकटॉक हो गया, टिकटॉक पर वीडियो बनाना, जैसे भी जो भी करते हैं हम, कुछ भी सर्च कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम ऐप को यूज कर रहे हैं, तो जो भी हम करते हैं वो हमारी जानकारी उसमें सेव हो जाती है। जैसे आप आज फ़ोन सर्च करके देखना या फिर कोई भी बुक सर्च करके देखना, कुछ भी सर्च करोगे ना तो अगले दिन से क्या होगा, आपके पास उसी के ऐड आने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने कभी कोई वीडियो देखी होगी और उस पर आप सॉन्ग का ऐड आ गया, ठीक है, और आपने वो सॉन्ग पूरा देख लिया, तो उसी वीडियो पे कम से कम 4 बार तो सॉन्ग का ऐड आ जाएगा। और जितनी भी आप वीडियो देखेंगे फिर सब पर सॉन्ग के ऐड आ रखे होंगे उसी के से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि जैसा भी आप सॉन्ग देखते हैं उसी से रिलेटेड। तो आप कभी कभी सोचते होंगे कि ये तो हमारी मन की बात जान लेता है। आपने कभी सोचा होगा ऐसा कि ये तो हमारे मन की बात जान लेता है, हम जिसको लाइक करते हैं वही आ रहा है हमारे सामने। ठीक है, तो ये यही है कि जो भी आप सर्च करते हैं, जो भी आप देखते हैं, वो सारा डाटा आपका वहाँ पर सुरक्षित हो जाता है और उसी को कंपनियां एक दूसरे को बेचती हैं, जिसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं वो। ठीक है, और ये इंसान क्या पसंद करता है उसी के द्वारा आप पर ऐड आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डाटा चुराया जाता है। ठीक है, कोई भी हो ऐसे ही चुराता है। ठीक है, बट सरकार कह रही है कि और कोई कंपनी चुराए तो हमें इतना डर नहीं है। बट चाइना जो कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, अगर चाइना ना हो तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पीछे तो चाइना ही खड़ा है ना। तो इस वजह से, ठीक है, तो चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इस वजह से सरकार कह रही है कि किसी और कंपनी के पास, क्योंकि हम सर्च करेंगे तो हमारा डाटा तो जाएगा ही जाएगा। बट अगर चाइना के पास ना जाकर और कहीं जाए तो हमें इतनी दिक्कत नहीं है, चाइना के पास जाए तो हमें दिक्कत है। इस वजह से सरकार कह रही है कि चाइना के पास अगर हमारा डेटा जाता है तो वो गलत है। इस वजह से इसी के चलते इनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके लाभ और हानि देखते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे अगर हम चाइना ऐप को बंद कर देते हैं तो भारत में ही अनेक ऐप्स का विकास होगा, यानी कि निर्माण होगा। ठीक है, तो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको बूस्ट मिलेगा, वो विकसित होगा। ठीक है, और दूसरा है कि भारत में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तीसरा है कि भारत की यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। भारत में जब ऐप्स बनेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। चीन की जो 21वीं शताब्दी तक मतलब आईटी सेक्टर में जो एक तरह से बढ़त बनाने की जो उसका उद्देश्य है उसको धक्का लगेगा, यानी कि जब हम उस पर नहीं रहेंगे और चीन समझता है कि हम उस पर निर्भर हैं, हम उससे डरते हैं, हम उसे चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, इसको ये जो उसकी नीति है वो भी विफल हो जाएगी। ठीक है, और भारत का जो मार्केट है उसे बूस्ट मिलेगा, भारत की जो कंपनियां हैं वो ग्रो करेंगी। ठीक है, तो इनसे ये सभी लाभ होंगे हमें। अब हानि क्या होगी, अगर भारत सरकार जो बैन किए गए ऐप हैं उनकी जगह भारत में कोई ऐप नहीं बनाती है, तो जो लोग इसके द्वारा अपनी कमाई कर रहे थे, यानी कि ऐप्स के माध्यम से लोग अपनी कमाई भी करते हैं, उनके घर चल रहे थे, तो वो नहीं चल पाएंगे। तो एक तरह से ये गलत है। ठीक है, तो अगर सरकार इनकी जगह दूसरे ऐप नहीं प्रोड्यूस करती है तो फिर ये हानि है एक तरह से। ठीक है, दूसरा है कि चाइना अपने माध्यम से ना आकर, यानी कि डायरेक्ट ना आकर इनडायरेक्ट आएगा। जैसे आपको पता होगा अगर आज के टाइम पर हम देखें तो अफ्रीका है वो इंडस्ट्री का एक तरह से हब बना हुआ है, क्योंकि अफ्रीका में क्या है, कच्चा माल पाया जाता है। तो अमेरिका हो गया, ठीक है, और ये हो गया चीन हो गया, भारत हो गया, सभी क्या है वहाँ पर कंपनी लगा रहे हैं, क्योंकि कच्चा माल जहाँ पर होगा वहाँ पर कंपनी लगाने से क्या होता है, कंपनी ग्रो करती है और फायदा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सभी का क्या है, इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है अफ्रीका। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि इथोपिया के माध्यम से या फिर अन्य देशों के माध्यम से बहुत सारा ऋण भी दे रखा है चीन ने तो सभी देशों को, तो उनके माध्यम से, क्योंकि कंपनी जैसे चाइना की है, अगर वो इथोपिया में जाके कोई सामान बना रही है तो कंपनी भले ही चाइना की हो, मेड इन इथोपिया कहलाएगी। अब इथोपिया की कोई कंपनी है तो आप उसे तो बैन नहीं करोगे ना अपने यहाँ पर।
तो इस तरह से इनडायरेक्टली सामान आएगा, इनडायरेक्टली वो डेटा चुराएगा, व्हाट्सएप से लेगा डाटा, ठीक है, और किससे लेगा, यूट्यूब से लेगा, गूगल से लेगा, इस तरह से आपके डाटा को अनेक माध्यमों से इनडायरेक्टली चुराएगा, अगर डायरेक्टली नहीं तो, ठीक है। तो यही सारे इसके प्रॉफिट एंड लॉस हैं। अभी आपको पता है कि जो 3 देश अफ्रीका के थे, अफ्रीका ने जो अपने यहाँ पर, जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री क्या होती हैं दूसरे देशों में, क्योंकि अभी वहाँ पर अल्प विकसित एंड अविकसित कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या है, और विकासशील कंट्रीज हैं, इस वजह से बहुत सारे देशों ने उन्हें अपने यहाँ पर छूट दे रखी है व्यापार में, कि हम आप पर कम से कम टैक्स लगाएंगे और आप हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर अपना सामान बेच सकते हैं। तो ऐसे ही अमेरिका में काफ़ी लोग, काफ़ी देश हैं वो अफ्रीका के, वो सामान बेचने जाते थे, बट अभी 3 देशों को क्या कर दिया था, AGOA जो एक एक्ट था उससे उन्हें बाहर कर दिया था, क्योंकि चीन ही वहां पर जाकर के अपना माल प्रोड्यूस कर रहा था, और उस पर टैक्स, क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा था उन तीनों देशों पर, तो इस वजह से वहां पर प्रोड्यूस कर रहा था उन तीनों देशों में, और वहां से वो अमेरिका एंड अन्य देशों में भेज रहा था। अमेरिका ये बात समझ गया कि ये चीन का ही खेल है, मतलब चीन यहाँ पर आकर प्रोड्यूस कर रहा है अपना माल, और मेक इन गिनी एंड इस तरह से देशों का नाम रख रख के हमारे यहाँ भेज रहा है, तो उन तीनों देशों को इससे निकाल दिया गया था। तो ये सारी चाइना की चाल है, ठीक है। सभी अब हमारे सिक्योरिटी को चुराते हैं, लेकिन भारत सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए कि चीन हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, अगर उसके पास हमारा डाटा जाता है तो उसे वो गलत तरीके से यूज़ करके वैसे ही हमारे ऊपर इतने हमले करता रहता है और इसका मिस यूज़ करेगा, ठीक है। धन्यवाद।